धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधमे संयमनो जहाँ धुमस पुफेसु ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोकहिते जन मन रंजन कष्ट विमंजन सुमति सुधर शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःखर श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःखर चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयुते नवकर मंत्रित दुःख हरे वंदन चरणे दुःख हरे वंदन चरणे दुःख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो आज सभा में मैया तो है पुकारो आज सभा में तो है पुकारो जग की भाग्य विदाता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है हमको कुछ नहीं आता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता। भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया भक्त ये तेरा तो है पुकारे तुमको शीश नवाता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता जय चिन्नवाणी माता रखलाज हमारी जय चिन्नवाणी माता।
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। उपप्रवर्तनी सरलात्मा ममदाद गुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, मेरे जीवन की नैया की पतवार, मुझे संसार के कीचड़ से निकालकर संयम के राजमार्ग पर लाने वाली मेरी परम अति उपकारी गुरनी मैया श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण कर पाई वे आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि भंते, मैं देख रहा हूँ इस संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी दुखी है, जिसे देखता हूँ वही दुखी नजर आता है। मैं इस दुख का कारण जानना चाहता हूँ। प्रभु ने बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति उसके कर्मफला भवन्ति, अर्थात शुभ कर्मों का फल सुख के रूप में प्राप्त होता है, अशुभ कर्मों का फल दुख के रूप में प्राप्त होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, निधित कर्म और निकाचित कर्म। निधित कर्म तो धर्म ध्यान करने से, पुरुषार्थ करने से टल सकते हैं, परंतु निकाचित कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जिस आत्मा ने निकाचित कर्मों का बंध किया है उसे भुगतान अवश्य ही देना पड़ेगा। शास्त्रकार एक उपमा देते हुए समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सुइयां देता है और उन व्यक्ति को कहता है कि ये सुइयां तुम संभाल कर रख लो, समय आने पर मैं सुइयां तुमसे वापस ले लूंगा। वे व्यक्ति उन सुइयों पर धागा लपेटता है और रख लेता है। वे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता और उसे भी कुछ सुइयां देता है और कहता है कि इन सुइयों को तुम संभाल कर रख लो, मैं सुइयां तुमसे वापस ले लूंगा। वे व्यक्ति उन सुइयों को पिघलाता है और लोहे का गोला बनाकर रख लेता है। जब वे व्यक्ति कुछ समय बाद सुइयां वापस लेने जाएगा, जब वे सुइयां वापस मांगता है, जिस व्यक्ति ने धागा लपेटा था वे तो सुइयां वापस आराम से लौटा देता है, और जिस व्यक्ति ने लोहे का गोला बनाया था उसे सुइयां वापस लौटाने के लिए उस लोहे के गोले को पिघलाना पड़ेगा, सांचे में डालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सुइयां वापस करेगा। इसी प्रकार जिस आत्मा ने निधित कर्मों का उपार्जन किया है वे तो धर्म ध्यान करने से, पुरुषार्थ करने से टल सकते हैं, परंतु जिसने निकाचित कर्मों का बंध किया है उसे भुगतान अवश्य देना पड़ेगा। निकाचित कर्मों का बंध किया था सीता के जीव ने एक बुढ़िया के भव में। एक मुनि पर कलंक लगाया। कलंक भी ऐसा लगाया कि लोगों ने आहार पानी देना बंद कर दिया, वंदना करनी छोड़ दी। जब मुनि को यह पता लगा वे मन में विचार करते हैं, यहाँ मेरा अपमान नहीं बल्कि जिन धर्म का अपमान हो रहा है, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने अनशन तप कर लिया, सागारी संथारा कर लिया। तप के प्रभाव से शासन देवी प्रकट हुई और सारी स्थिति जानकर उस बुढ़िया के शरीर में जलन पैदा कर दी। अब उस बुढ़िया को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही थी। अनेकों उपचार कराने के बाद भी वे ठीक नहीं हो रही। अब वे सोचती है
कि मैंने उस मुनि पर कलंक लगाया था, मुनि का अपमान किया था। यह सब उसी का ही परिणाम है। वे मुनि के चरणों में गई और क्षमा याचना करने लगी। अतः यहाँ तो उसने निकाचित कर्मों का बंद कर लिया। इसका भुगतान उसे सीता के भग में देना पड़ा। एक धोबी ने कलंक लगा दिया, सीता पर पुरुष रावण के घर रही है, यह अपवित्र है। राजा ने उसे अपने पास से निकासित कर दिया। अतः हंसी में बांधे हुए कर्मों का कितना विशाल रूप से भुगतान देना पड़ा। कहते हैं निकाचित कर्मों का बंद किया था धृतराष्ट्र ने। एक बार की बात है, महाराजा धृतराष्ट्र रो पड़े महर्षि व्यास के चरणों में आकर और उन्हें बोलते हैं, महाराज मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे जैसा दुखी तो कोई इस जगत में है ही नहीं। मैं जन्म से ही अंधा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता दिन रात सूरज चांद कैसे होते हैं। मेरी शादी हुई पतिव्रता स्त्री गंधारी के साथ। मेरी 100 संतानें हुई, लेकिन वे 100 के 100 पुत्र ही मेरी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए, महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए। महर्षि व्यास बोलते हैं, धृतराष्ट्र तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में भी राजा थे और तुम्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। सुबह से शाम हो गई, एक भी शिकार हाथ में नहीं लगा। तुम्हें क्रोध आ गया। तुमने सेवकों को आदेश दे दिया कि सारे जंगल में आग लगा दी जाए। उस जंगल में असंख्य पशु पक्षी थे, वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसी जंगल में एक नागिन अपने 100 नवजात शिशुओं के साथ रहती थी। वे अपने 100 नवजात शिशुओं को लेकर प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तुम्हारी नजर उस नागिन और उसके 100 नवजात शिशुओं पर पड़ी। तुमने आग की लपट एक नागिन के बच्चों पर फिकवा दी। अब नागिन यह देख न सकी, फिर रोने लगी। तुमने उस नागिन की आंखें फोड़ दी। यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने नागिन के 100 नवजात शिशुओं को मारा उसकी आंखों के सामने, इसीलिए तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुमने उस नागिन की आंखें फोड़ी, तीर मारकर, इसीलिए तुम्हें आंखों की रोशनी प्राप्त नहीं हुई। अतः यह सब कर्मों का ही फल है। कहा भी है, जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए। जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए। धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए। धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए। अतः हम दूसरों के मार्ग में कुआं खोदते हैं तो उस कुएं में हम स्वयं भी गिर सकते हैं। एक दिया सिलाई, मन में विचार करे कि मैं स्वयं न जलूं और दूसरों को जला दूं। यह तो नहीं हो सकता। उस दिए को दूसरों को जलाने के लिए स्वयं को जलना पड़ेगा। अतः कहने का तात्पर्य है कि हमें कर्मों से सावधान रहना चाहिए। हमें कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। हम एक न एक दिन कर्मों के जाल से अवश्य मुक्त होंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
नहीं जिंदड़ी दा कोई भी बसा के नीवा होके चल बंदिया। नहीं जिंदड़ी दा कोई भी बसा के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल। माया दे गुमान विच प्रभु नु भुलाई ना, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल बंदिया। सदा नीव्या नु रब मिलदा, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल। बंदा अभिमानी मेरे प्रभु जी नु पावे ना, प्रभु जी नु पावे ना। बंदा अभिमानी मेरे प्रभु जी नु पावे ना, प्रभु जी। कामी क्रोधी लोभी उसदी भगति नु पावे ना, भगति नु पावे ना। कामी क्रोधी लोभी उसदी भगति नु पावे ना। तू छड़ दे मोह माया, के नीवा होके चल गए बड़े बड़े टुर गए। माया दे गुमान विच पर के तिजोरियां सब इत्थे ही छड़ गए, इत्थे ही छड़ा। के नीवा होके, के नीवा होके चल बंदिया। सदा नीव्या नु रब मिलदा, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल बंदिया। मन विच बंदिया तू गले उतार ले, मन विच बंदिया तू अच्छे कर्म करके तू जन्म सुधार ले, अच्छे कर्म करके तू जन्म सुधार। हुन तू भी प्रभु गुण गा, के नीवा होके, के नीवा होके चल बंदिया। सदा नीव्या नु रब मिलदा, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल बंदिया, के नीवा होके चल बंदिया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अरिहन्तानां ॐ नमो ॐ नमो अरिहन्तानां। घबराओ ना दुख से जीवन में शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंतानम ॐ नमो अरिहंतानम। साहु गोयाम पन्नाते चिन्नो
मोते संशयाइया सब सुतम होयई जी हाथ जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदन एक बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना डगमग डोले नहीं भवसागर पार लंगड़ा जी हाथ देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रवण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना, जिसमें 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है। महर्षि पुष्पशाल महर्षि अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, मानो विनय नासने, मान से विनय का नाश। क्या कहेंगे उसको कि ये पंडित होने का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। ऐसे ही महर्षि अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि सब कुछ करने के बावजूद लो, जितना भी मर्जी समझा लो, लेकिन उसे समझाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसके भीतर क्या है, अहंकार है। अहंकारी के हृदय में ज्ञान न करता वास, फटी जे फिर वो टिकने वाला नहीं है। कहते हैं मद, अहंकार को क्या कहते हैं, मद। जिस भी चीज का मद करोगे वो रद्द हो जाएगी। क्या? जिसका मद करोगे वो रद्द समझते हो ना, मिटाना। क्या होना? खत्म हो जाना। जिसका मद करोगे वो हो जाएगा रद्द। ये एक छोटा सा सूत्र है, चाहे वो ज्ञान का मद है, चाहे वो
रूप का मद है, चाहे वो किसी भी 8 प्रकार के मद है, 8 प्रकार में से किसी का भी मद करोगे वो अगले जन्म में क्या हो जाएगा? अगले जन्म में रद्द हो जाएगा। पुष्पशाल महर्षि कह रहे हैं अहंकारी हृदय में कभी भी ज्ञान नहीं टिक सकता। चाणक्य की नीति में, चाणक्य की नीति को पंजाबी के एक कवि ने बहुत सुंदर भाषा में कहा है। क्या कहा है? असर नहीं पुरुष अकल दे अंधे नूं। क्या? भली गल भी भैड़ी लगदी पुरुष अकल दे अंधे नूं। मल्याचल पर्वत दी संगत असर बांस ते करदी नहीं। मल्याचल पर्वत दी असर बांस ते करदी नहीं। कदे बांस नहीं चंदन बनदा, कदे बांस नहीं चंदन बनदा, हबक उसदी मर्दी नहीं। समझ आई आपको? कहते हैं असर नहीं होता मूर्ख बंदे पर उपदेश का, जितना मर्जी उसको अच्छी बात भी क्या लगती है इसे, वैसे तो उगता नहीं है, लेकिन उस बांस में कभी भी चंदन की खुशबू क्या नहीं आ सकती? चंदन की खुशबू नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो अकड़ जाता है वो टूट सकता है, लेकिन झुक अकड़ जो अकड़ा होता है वो झुक। विद्वानों की सभा लगी थी, सबको हरा के आया हूं। मां कहने लगी काला अक्षर भैंस बराबर, सबको हराने चला। कहते क्या किया? कहते बस एक ही सूत्र पकड़ा, जो कुछ बोलता मैं ना मानूं। क्या? जो भी कोई कुछ बोलता मैं ना मानूं। जब मैंने मानना ही नहीं है कोई कुछ भी, अब इसका कोई इलाज तो। स्वामी विवेकानंद ऐसे सम्मेलन में पहुंचे जहां ज्ञानियों की सभा लगी हुई है, और उस सभा का एक रूल था, प्रश्न एक पूछा जाएगा। क्या? प्रश्न एक पूछा जाएगा, और जितने भी विद्वान हैं वो अपने अपने विचार उस कौन सी चीज, अब जितने भी विद्वान थे खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। और एक ने कहा मांस अभक्ष्य करना क्या है? नरक में जाने के बराबर है। और प्रश्नकर्ता संतुष्ट किया जाता है, वो पदार्थों को सड़ाकर बनाया जाता है, और उसमें काई भी लग जाती है, और काई के कहते कि सुई की नोक जितनी काई में भी अनंत क्या है? अनंत जीव है, और इतने जीव है कि अलोक को भी ढक सकते हैं। क्या? लोक और अलोक को भी ढक सकते हैं। कितनी काई में? सुई की नोक जितनी काई में भी अनंत जीव है, और देखिए उनको सड़ाया जाता है, फिर बाद में पकाया जाता है, फिर वो तो साक्षात किसका द्वार है? क्या? साक्षात नरक का द्वार है। कैसे नरक का द्वार है? क्योंकि उसमें अनंत जीवों की विराधना होती है, अनंत जीवों की हानि होती है। एक छोटे जीव की नहीं, ना जाने अनगिनत कितने जीवों की विराधना होती है, और ये तो साक्षात गवा बैठता है, फिर अपनी इज्जत भी गवा बैठता है। एक दिन शराब से किसी ने पूछा, तो सबकी इज्जत
क्यों खराब करती है? दी हाँ रानी मैं बड़ी ही सियानी, मैं इज्जता खरीद दी व्यापारी बन के, मैं इज्जता खरीद दी व्यापारी बन के। कहती मैं किसी के पास चलकर नहीं जाती, लोग खुद मेरे पास आते हैं और मैं इज्जत खरीद लेती हूँ व्यापारी, क्योंकि लोग खुद अपनी इज्जत पैसे देकर देके हुआ। बारी आई स्वामी विवेकानंद जी की, खड़े हुए, बोलने लगे और कहने लगे, पहले ये बताओ ये प्रश्नकर्ता कौन है? क्या? पहले ये बताओ ये प्रश्नकर्ता कौन है? सभा में आवाज आई, मैं। क्या? मैं प्रश्न करता हूं। और तभी स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, सबसे बड़ा नरक का द्वार तो तेरी मैं ही। क्या? सबसे बड़ा नरक का द्वार तो तेरी मैं है, और तेरी मैं ही ये वाली बात को सिद्ध करती है कि मैं ना मानू। क्या? मैं ना मानू। अब चाहे तुझे कितने भी वर्जी विद्वान आकर इसका आंसर दे जाए, इसको विस्तार रूप से बता जाए, लेकिन जब तूने मन में ठान ही ली कि मैं ना मानू, तो तू क्या है? सबसे पहले तेरी ये मैं ही तेरे नरक का द्वार है। क्या है? ये तेरी मैं ही तेरे नरक का द्वार है। हमारे जैन आगमों में शास्त्र भरे पड़े हैं, अहंकार से कभी भी, सबसे पहले तो श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का पहला अध्ययन जड़ है। क्या है? जड़ है। और कहते हैं जिस वृक्ष की जड़ में ही नमक सींचा जाए वो मीठे फल नहीं दे सकती। जब जड़ में ही नमक यानी अहंकार का नमक आ गया, क्या आ गया? अहंकार का नमक आ गया, तो चाहे आप कितने भी मर्जी शास्त्र पढ़ लीजिए तो काम करता है। और बाहुबली हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। बाहुबली कितनी कठोर तपस्या, ना जाने कब से खड़े होकर ध्यान में स्थिर है और नहीं करूंगा। केवल ज्ञान चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। देखिए क्या? केवल ज्ञान चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक छोटा, कैसा हाथी? कौन सा हाथी? मैं तो हाथी पर हूं ही नहीं, मैं तो हाथी पर हूं ही नहीं, तो कैसा हाथी? तब अंदर से भाव आया, अहंकार का हाथी, अहंकार का हाथी। और अहंकार के हाथी से नीचे उतरे और भाव आया, चलो अपने भाइयों को क्या करता हूं? वंदन करता हूं। वंदन किया नहीं। हाँ जी, एक छोटी सी बात को विचार करना, हमारे पास इतना धन नहीं है जितना चक्रवर्ती के चपड़ासी के पास। हाँ जी, इतना धन भी नहीं है जितना चक्रवर्ती के चपड़ासी के पास था। और अहंकार, चक्रवर्ती को क्या कहते हैं? दो लत। कहते दो लत, जदों एक लत सीने ते पैंदी है बंदा अकड़ जाता है। क्या होता है? अकड़ जाता है। दूसरी लात जब कमर पर पड़ती है तो क्या होता है? ऐसी होती है दौलत। क्या होती है? ऐसी होती है दौलत। और उसी दौलत का क्या करते हैं? अहंकार करते हैं। अहंकार तो सिकंदर का भी काज सवारे। और जब सीता का हरण हुआ, सबसे पहले लंका में कौन पहुंचे? हनुमान जी। और राम जी की मुद्रिका लेकर पहुंचे और मुद्रिका देखी और सीता
कि एक उदाहरण आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है। और जब सीता ने अपनी चूड़ामणि दी और लेकर चल दिए, जब चले तो रास्ते में अहंकार आ गया कि राम से ज्यादा बड़ा कौन है, राम के सारे जाता तो भगवान का है। क्या लोग क्या कहेंगे, राम जी का भक्त और क्या, राम जी का भक्त और अहंकारी। और मन में विचार आया, अब इसको अकल तो देनी पड़ेगी। और माया, राम की माया कोई ना जाने, ऐसी माया फैलाई कि हनुमान जी को प्यास लग गई। पानी कहीं भी दिख नहीं रहा और सामने एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत के पास से धुआं आ रहा है और उसने सोचा, हनुमान जी ने, कि अब तो धुआं आ रहा है, यहाँ पर कोई होगा तो खाना पीना भी क्या होगा, खाना पीना भी होगा। पहुंच गए, जाकर देखा एक महात्मा धूना रमाकर बैठे हैं और पूछा पानी पीना है। कह रहे उस वहां पर झरना बह रहा है, वहां पानी पी ले। इशारा कर दिया, चूड़ामणि यहीं रख जाता हूं। और चूड़ामणि वहीं रख गया और पानी पीकर वापस आए। जब पानी पीकर वापस आए तो सन्यासी को कहने लगे, चूड़ामणि कहाँ है? तो कहने लगे, यहाँ पर बंदर आ जाते हैं, इसीलिए मैंने एक कमंडल में डालकर चूड़ामणि रख दी, वहां जा और चूड़ामणि उठा ले। और जैसे ही पहुंचे वहां एक नहीं अनेक चूड़ामणि। कौन सी चूड़ामणि? सब एक जैसी। क्या? सब एक जैसी। और बड़े परेशान हुए कि मेरे वाली चूड़ामणि कौन सी है। आ गए कि सन्यासी को कहने लगे, मुझे ये बता दो मेरी चूड़ामणि कौन सी है। तो सन्यासी कहने लगे, तू खुद पहचान। जब लाने वाले को नहीं पता कि मेरी कौन सी है तो मैंने तो देखी ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा तेरी चूड़ामणि कौन सी। वो कहते, इतनी चूड़ामणि एक जैसी कैसे? कहने लगे, तू पहली बार थोड़ी आया, ना जाने पता नहीं कितने हनुमान यहां से, ना जाने पता नहीं कितने हनुमान निकल चुके और कितनी बार राम हो चुके। हाँ, भक्ति के बिना कोई काम, कोई कार्य नहीं हो सकता। भक्ति के बिना, भक्ति में भी यदि अहंकार आ जाए, क्या? भक्ति में भी यदि अहंकार आ जाए कि मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं, मेरे जैसी तो कोई तपस्या कर ही नहीं सकता, मेरे जैसा ज्ञान तो शास्त्रों का किसी को हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो किसी, कितने 1.25 लाख जाप कर दिए। कहते हैं, एक बात याद आ गई चलते चलते, 5 मिनट की बात है। एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया और कहने लगा कि मुझे मंत्र दे दो कि मैं जाप मंत्र कर सकूं, और मैंने सुना है आप बड़े चमत्कारी मंत्र देते हैं। कहते ठीक है जी, 1 महीना ये वाला मंत्र करना है, पर्ची पर लिखकर दे दिया। करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और 1 महीने बाद आया, गुरुजी कोई चमत्कार क्या नहीं हुआ? कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो अच्छा, कहते ऐसे कर, कल आएगा ना, शराब का मटका ले आइयो। कहते गुरुजी और शराब का मटका? फिर भी ले गया। कह रहे यहाँ बैठ जा, तूने शराब के कुरले करने, एक भी बूंद नशा कैसे होगा? तो गुरुजी कहने लगे, जब तूने मंत्र क्या किया, जब तूने मंत्र ही जुबान से किया तो चमत्कार क्या खाक होगा?
क्या चमत्कार? क्या? चाहे जितनी मर्जी मालाएं फेर लो, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई लाभ नहीं। भक्ति में भी यदि अहंकार आ जाए तो ऐसी भक्ति का कोई भूल। शास्त्र कहते हैं मान न करना भूल, शास्त्र कहते हैं विनय धर्म का मूल है, और कुछ आए या ना आए विनय होनी बहुत जरूरी है। झुकना आना बहुत जरूरी है। जब तक झुकेंगे नहीं, क्योंकि एक वर्ड जो झुकने नहीं देता, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। क्या? आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। एक ये शब्द व्यक्ति को झुकने नहीं देता। मैं क्यों झुकूं? मेरा क्या हो जाइए, झुक जाइए, तभी धर्म